जो लोग शराब पीने के शौकीन हैं, उनके लिए ये खबर खास तौर पर है। झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग ने राज्य में शराब के शौकीन और होटल बार संचालकों के लिए एक खबर दिया है। राज्य सरकार ने झारखंड उत्पाद होटल बार और क्लब नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। अब इस नई नियमावली के लागू होने से अब राज्य भर में बार चलाने के तरीके, समय और लाइसेंस की फीस पूरे तरीके से बदल गई है। चलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और हमारे शहर में बार अब कितने बजे तक खुले रहेंगे और साथ ही साथ संचालकों को किन कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। नई नियमावली के अनुसार समय सीमा को जिलों और होटलों की श्रेणी के आधार पर बांटा गया है। आइए डालते हैं एक नजर इन तमाम बातों पर। राज्य के सभी 5 स्टार होटलों में सामान्य समय रात के 12 बजे तक निर्धारित की गई है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज देकर इसे रात के 2 बजे या फिर सुबह 4 बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें प्रमुख जिले रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला शामिल हैं। यहाँ के बार और रेस्टोरेंट्स अब रात के 2 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। अन्य जिले जिसमें देवघर, हजारीबाग और पलामू शामिल है, यहाँ समय सीमा रात के 12 बजे तक ही रहने वाली है। और हाँ, देवघर या पलामू जैसे जिलों में कोई संचालक 12 बजे के बाद अगर बार को खोलना चाहता है तो उसे जिले के एसपी से एनओसी लेना होगा और उसके बाद भी केवल रात के 1 बजे तक की ही उसको अनुमति मिलने वाली है। अब हम चलिए बात करते हैं आपकी जेब और संचालकों के निवेश की। सरकार ने राजस्व को बढ़ाने के लिए लाइसेंस फीस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। शहरों को श्रेणियों के हिसाब से बांटा गया है। इसमें 2 श्रेणियां हैं, ए और बी। पहले बात कर लेते हैं ए श्रेणी की। ए श्रेणी में रांची, धनबाद, जमशेदपुर है, जहां आवेदन शुल्क 1 लाख रुपए है। बंद जगह जिसको हम इंडोर कहते हैं उसके लिए सालाना फीस 12 लाख रुपए है और खुली जगह ओपन स्पेस जिसको हम कहते हैं उसके लिए 14 लाख रुपए निर्धारित की गई है। और इसके बाद हम बात करेंगे बी श्रेणी की, जिसमें देवघर, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग जैसे जगह शामिल है। यहाँ बंद जगहों के लिए फीस 9 लाख रुपए है और खुली जगह के लिए 11 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसको लेकर सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व में पारदर्शिता को लाना है और साथ साथ उसको बढ़ाना भी है। होटल के कमरों, पार्किंग और सीसीटीवी कैमरों के एनिमेटेड आइकन यानी कि होस्ट सिर्फ पैसा देना ही नहीं काफी होगा। अब बार को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कड़े मानक है उनको भी पूरे करने होंगे। शराब परोसने वाले होटल में कम से कम 10 कमरे का होना अनिवार्य कर दिया गया है और हर एक कमरे का साइज न्यूनतम 100 वर्ग फीट अनिवार्य है। अस्थायी पार्टीशन या फिर कच्चे निर्माण वाले होटलों को लाइसेंस किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। दीवारें पक्की होनी चाहिए यानी कि कंक्रीट वाली होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और फायर ब्रिगेड की एनओसी होना पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट और पर्याप्त पार्किंग स्पेस होना भी बेहद जरूरी है। क्लबों के लिए भी अब अपना बार काउंटर और स्टोरेज रूम होना उतना ही अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई नीति में सरकार ने एमजीआर यानी कि न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व प्रणाली को लागू किया है। इसका मतलब ये है कि हर बार को एक निश्चित कोटा पूरा करना पड़ेगा। अगर बिक्री कम होती है तो भी संचालक को निर्धारित जो राजस्व है वो जुर्माने के साथ सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सख्त सामाजिक नियम भी लागू किए गए हैं। चलिए वो हम आपको बता देते हैं कि आखिर वो सख्त नियम क्या है। 21 वर्ष से कम उम्र के जो युवा हैं उनको शराब नहीं परोसी जाएगी। ड्यूटी पर तैनात किसी भी वर्दीधारी सरकारी कर्मचारी को शराब देना अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये है झारखंड की नई उत्पाद नियमावली 2026। इसको लेकर सरकार का लक्ष्य सुरक्षा और राजस्व के बीच संतुलन बनाना है। वहीं संचालकों के लिए अब चुनौतियां और निवेश दोनों के दोनों बढ़ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन नियमों से झारखंड में नाइट लाइफ और सुरक्षा बेहतर होगी? आप अपनी राय जरूर दें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।